हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेंडर। इसकी मीनिंग के बारे में पहले हम देखते हैं। इट इज एन आइडिया दैट हैज बीन क्रिएटेड एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। तो ये एक आइडिया है जो कि हमारे सोसाइटी ने क्रिएट किया है और इसे ये एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि हमने मनी को एक्सेप्ट किया है और इसको सोसाइटी में एक क्रिएट किया हुआ है कि हम मनी को वैल्यू देंगे। नेक्स्ट, इट इज अ सोशल प्रोसेस। तो एक ये सोशल प्रोसेस होता है जो सोसाइटी ने ही क्रिएट किया होता है। इसमें जो हर एक इंडिविजुअल है वो इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ। तो जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, वो सारे कुछ उस इंडिविजुअल के अंदर धीरे धीरे वो लर्न करता रहता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल। तो ये इन्फ्लुएंस किस से होता है? ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल से। जो सोसाइटी के लोग हैं, जो ग्रुप है, उनसे ये इन्फ्लुएंस होता है। इट इज जो द कल्चर, नॉर्म्स, आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज, ये सारा कुछ जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी सोसाइटी से सीखता है। जेंडर अ सोशल कंस्ट्रक्ट। इट इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी एंड कल्चर। तो जो जेंडर है ये सोसाइटी और कल्चर से ही डिटरमाइन होता है। जो हमारी सोसाइटी है और कल्चर है इसे क्रिएट करते हैं। रूल्स अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो जिस तरह से किसी का रोल होता है, मीन्स किसी का बिहेवियर होता है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके हिसाब से उसको रोल्स दिए जाते हैं। बिहेवियर ऑफ मैन एंड वुमेन डिफरेंसेस मीन्स अलग जो मैन और वुमेन का बिहेवियर होगा उसमें डिफरेंट होता है हमेशा। आर एंटायरली सोशल कन्वेंशन। फर्स्ट इज जेंडर बेस्ड हरासमेंट। जेंडर बेस्ड हरासमेंट में क्या है? बोथ मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स रेगुलरली टेक पार्ट इन पॉलिसिंग जेंडर बाउंड्रीज थ्रू बुलिंग। तो दोनों ही मेल और फीमेल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाउंड्री सेट करने के लिए वो एक दूसरे को बुली करते रहते हैं, टीज करते हैं। मेल्स हरास फीमेल एंड मेल। जो मेल होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों को हरास करते हैं। और फीमेल हरास ओनली अदर फीमेल। और जो फीमेल होती हैं वो सिर्फ दूसरी फीमेल को हरास करती हैं मोस्ट केसेस में। मैनी गर्ल्स रिपोर्ट दैट बॉयज टीज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। और काफी गर्ल्स रिपोर्ट भी करती हैं कि जो बॉयज होते हैं वो इन्हें टीज करते हैं उनकी अपीयरेंस के बेस पे। यूनिक अपीयरेंस टू स्टैंड आउट अमंग गर्ल्स रिगार्डेड नेगेटिवली। और अगर कोई गर्ल, काफी सारी गर्ल्स में एक गर्ल स्टैंड आउट करती है, अपने लिए बोलती है, तो उसे एक नेगेटिवली रिगार्ड किया जाता है। सेकेंड, एडोलेसेंट व्यू ऑफ गर्ल। एडोलेसेंट्स परफॉर्मेंस इन हाई स्कूल इज रिलेटेड टू देयर लाइफ गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो जो एडोलेसेंट की परफॉर्मेंस होती है उनकी हाई स्कूल में, तो उनके लाइफ और गोल्स को, एक्सपेक्टेशन को, ये सारा कुछ डिसाइड करती है। जो गर्ल्स होती है वो जानती है कि उसे फ्यूचर में मदर ही बनना है। एकेडमिक क्रिएट्स क्लियर जेंडर डिफरेंसेस। तो जो उनकी एकेडमिक्स होती है वो एक जेंडर डिफरेंसेस बना लेती है। ऑक्यूपेशन आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एक्सपेक्टेड फ्यूचर। और इसी के हिसाब से गर्ल्स और बॉयज का जो होता है ऑक्यूपेशन, मीन्स जो उनका प्रोफेशन होता है वो भी उसी के हिसाब से होता है। जैसे जो गर्ल्स होती हैं वो ज्यादातर डॉक्टर, टीचर, नर्स बनती हैं, और इसी हिसाब से जो बॉयज होते हैं वो पायलट, आर्मी और पुलिस ऑफिसर, ये सब कुछ बनते हैं। थर्ड इज बॉडी इमेज। जो बॉडी इमेज होती है वो अफेक्टेड बाय सेक्स, पेरेंटल रिलेशनशिप, मीडिया, प्यूबर्टी, वेट, पॉपुलैरिटी। तो इस सब से जो किसी की इंडिविजुअल की बॉडी इमेज है वो अफेक्ट होती है। एज बॉडी इमेज चेंजेस, जैसे जैसे बॉडी इमेज चेंज होती है इसके साथ ही इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। हाई स्कूल इज ट्रांजिशनल पीरियड। जो हाई स्कूल होता है बच्चों का वो एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो एडोलेसेंट से एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है। सम ट्रांजिशन कॉज बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कुछ ट्रांजिशन की वजह से कुछ बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन प्ले अ लार्ज रोल इन साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो अगर बायोलॉजिकल फंक्शन जो हैंगे वो ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट होगा साइकोलॉजिकल वेलबींग पे। अगर बायोलॉजिकल फंक्शन ठीक है तो साइकोलॉजिकल भी खुद ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन कैन एडवर्सली अफेक्ट गर्ल्स एकेडमिक एंड सोशल लाइफ। और अगर डिप्रेशन की वजह से जो गर्ल्स की जो एकेडमिक है और सोशल लाइफ है वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। फिफ्थ इज एजुकेशन। टीचर्स जनरली एंडोर्स कल्चरली डोमिनेंट जेंडर रोल्स, स्टीरियोटाइप एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। टीचर ही क्लास में परफॉर्मेंस करते हैं, बच्चों को लर्न करते हैं और अलग अलग चीजें सिखाते हैं। तो उनमें भी कुछ तरह का ऐसा कुछ डोमिनेंट जेंडर रोल्स दिखते हैं जैसे वो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे वो खुद से ही जेंडर डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। सिक्स्थ,
जेंडर रोल, इट इज अ सेट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, कि हमारी सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स सेट किए होते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जेंडर के लिए। बिहेवियर्स, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, अप्रोप्रिएट है और डिजायरेबल है ऑन देयर एक्चुअल और परसीव्ड सेक्स, कि जो भी किसी एक इंडिविजुअल का सेक्स है उसके ये ऑपोजिट भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सो इट्स एक्सपेक्टेशन वरी अमंग सोसाइटीज एंड कल्चर, और इसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो एक कल्चर और सोसाइटी से अलग होती है, दूसरे कल्चर या सोसाइटी से। मीन्स कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, ये अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट, एजेंसीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन, कि सोशल कंस्ट्रक्शन की एजेंसीज क्या है। फर्स्ट है आपकी फैमिली। फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन, कि बच्चे का जो सबसे पहला सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो उनकी फैमिली में होता है, इसलिए हम फैमिली को प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। पेरेंट्स टेलर देयर बिहेवियर एंड अल्टर इट, जो पेरेंट्स होते हैं इंडिविजुअल के, चाइल्ड के, वो उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं और उन्हें टेलर करते हैं, मीन्स क्रिएट करते हैं। इमिटेशन, जो गर्ल्स होती है वो हमेशा मदर को इमिटेट करती हैं, वो देखती हैं कि जो उनकी मदर है वो कुक कर रही है तो उनको ये लगता है कि वुमेन की जॉब है, और वो फादर को देखती हैं कि फादर क्या है, जॉब पर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो देखते हैं कि ये फादर की जॉब है। सो इस तरह से इमिटेशन से भी होता है। सेकंड, डिफरेंट बिहेवियर। सो पेरेंट्स ट्रीट सन एंड डॉटर्स डिफरेंटली, कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद ही सन और डॉटर को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। ड्रेसिंग इन्फेंट्स इन जेंडर स्पेसिफिक कलर्स, कि अपने बच्चे को जेंडर स्पेसिफिक कलर्स में ड्रेस करते हैं, कि जैसे बॉयज को ब्लू कलर की शर्ट दे दी और उसको गर्ल्स को पिंक कलर की ड्रेस दे दी। सो नीड फॉर शुड अडॉप्ट न्यूट्रल रोल, और इनकी जरूरत क्या है कि उन्हें क्या करना चाहिए, न्यूट्रल रोल अडॉप्ट करना चाहिए। पीयर ग्रुप्स, इंटरेस्ट, सोशल पोजीशन एंड एज इन कॉमन। तो पीयर ग्रुप क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल का ऐसा कोई ग्रुप हो जो, जैसे कोई इंडिविजुअल है उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे के साथ मिलता हो, उसकी सोशल पोजीशन इक्वल हो या फिर एज कॉमन हो, तो ये होते हैं पीयर ग्रुप्स। तो जैसे कि जो बच्चों के क्लासमेट होते हैं, जो उनके जब वो स्कूल जाते हैं उनके क्लासमेट होते हैं, वो उनका पीयर ग्रुप होता है। सो चिल्ड्रन एस्केप सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी पेरेंट्स के सुपरविजन से हमेशा एस्केप करता है, मीन्स उनसे भागता है। लर्न टू फॉर्म रिलेशनशिप, जो बच्चा होता है अपनी फैमिली के अलावा बाहर जाके दूसरों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता है। लेकिन ये जो पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और इसकी पीक कहाँ होती है, एडोलेसेंट्स में। जब एडोलेसेंट की एज होती है मीन्स 13 to 18, तो ये पीक पर होता है। तो इसमें जो बच्चा होता है वो सीखता है कि जो बॉय होते हैं उनको ब्लू कलर से डिफाइन किया जाता है और जो गर्ल होती है उनको पिंक कलर से डिफाइन किया जाता है। और इसमें बच्चा जो ये भी सीखता है कि जो बॉयज होते हैं वो बैग्स ऑफ लेडी कार्टून के कैरी नहीं करते, मीन्स जिन बैग्स पर लेडी कार्टून फोटो प्रिंट होती है। और जो बॉयज होते हैं वो ज्यादातर क्रिकेट पे फोकस करते हैं जिसमें ज्यादा फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है। नेक्स्ट, नेबरहुड। सो नेबरहुड इट इज अ लोकल सोशल यूनिट्स, ये हमारे सोशल के ही एक लोकल यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे। कॉल चाइल्ड एज अ बॉय और गर्ल, और वो हमेशा एक बच्चे को एक बॉय और गर्ल कह के बुलाते हैं। सो ऑल्सो मेक द चाइल्ड टू डू सेक्स स्पेसिफिक बिहेवियर एंड एक्टिविटीज। तो हमेशा जो नेबरहुड होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं बच्चे को कि वो अपने सेक्स स्पेसिफिक बिहेवियर करे, कि अगर वो बॉय है तो मेल से रिलेटेड करे और गर्ल है तो फीमेल से रिलेटेड एक्टिविटीज करे। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसे वो वॉर्न भी करते हैं, वॉर्न द चाइल्ड नॉट टू डू सो, वो उन्हें वॉर्न करते हैं कि ऐसा ना करो। डू नॉट अलाउ गर्ल्स टू प्ले विद बॉयज, वो गर्ल्स को बॉयज के साथ खेलना अलाउड नहीं करते हैं और बॉयज को गर्ल्स के साथ खेलना अलाउड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल्स। सो स्कूल्स, एम्स और हैबिट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। देखिए स्कूल एक हमारे सोशलाइजेशन का मेन पार्ट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एम्स और हैबिट्स को, हमारे कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। मेजर कॉन्टेक्स्ट फॉर सोशलाइजेशन, देखिए हमारा जो फैमिली के बाद मेन कौन है, स्कूल है बच्चों का, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। टीचर्स एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन, तो जो टीचर की एटीट्यूड होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो डिसाइड करती है कि जेंडर क्या होगा। टीचर्स एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन। सेक्स एजुकेशन, जो कि हमारे स्कूल में ज्यादातर ही सेक्स एजुकेशन में ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। थर्ड, पोलराइज्ड कंसेप्शन ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, तो फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। इनका एक नई नेचर होता है कि दोनों को डिफरेंस समझा जाए। पीयर इन्फ्लुएंसेस, बच्चों का पीयर के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इन्फ्लुएंस होता है। टीचर्स टेंड टू फॉस्टर जेंडर इक्विटी इन देयर क्लासरूम, तो टीचर हमेशा ये उनका काम होता है कि वो जेंडर इक्विटी को लाए क्लासरूम में।
जेंडर आइडेंटिटी इनटू चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर जेंडर आइडेंटिटी को क्रिएट करें बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। और ऐसा ही कैसे कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करा के। और ये है नीडेड फॉर सोशल चेंज, और इसमें सोशल चेंज लाने की जरूरत है। मीडिया सपोर्ट एंड रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड प्लस न्यू वंस। तो जो मीडिया होती है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को सपोर्ट करती है और रीइंफोर्सेस करती है, और या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है ये नए क्रिएट भी कर सकती है। अब मीडिया में कौन कौन से आ जाते हैं, टीवी, मूवीज, म्यूजिक, वीडियो गेम्स, मैगजीन, पोस्टर्स, इंटरनेट, बुक्स, ये सारा कुछ मीडिया के अंदर आ जाते हैं। सो जो मैन होते हैं उनको हमेशा ये दिखाया जाता है कि गेम्स में फॉर अल्कोहल कमर्शियल, जो आपकी कमर्शियल एड्स होते हैं उसमें गेम्स फॉर अल्कोहल, कार्स, प्रोडक्ट्स, इन सब में मेल को डोमिनेट किया जाता है। वुमेन को कहाँ पोर्ट्रे किया जाता है, सेल्फ सेक्रीफाइस वाइफ्स में, मदर्स में, होम मेकर्स में, सेक्स ऑब्जेक्ट्स में। तो इस तरह से ये जेंडर को क्रिएट करते हैं। इट हैज टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ साइड, और ये जरूरत क्या है कि ये दोनों को इक्वली देखें और दोनों को एक साथ में रखे देखें। 6th चिल्ड्रंस लिटरेचर, जो चिल्ड्रन की बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक होती हैं, ये पावरफुल मटेरियल होते हैं फॉर जेंडर सोशलाइजेशन। सो हमेशा इन बुक्स में दिखाया जाता है कि जो बॉयज होते हैं वो एक्साइटिंग एंड इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, मेल्स हमेशा लीड लेते हैं, सुपीरियरिटी होती है उनकी, एक्टिव रोल होता है उनका, और बिजनेस हमेशा करते हैं। गर्ल्स जो होती है, गर्ल्स को क्या दिखाया जाता है, हमेशा डोमेस्टिक रोल्स में दिखाया जाता है, और बॉयज के साथ दिखाया जाता है, पैसिव रोल होता है इनका, और हमेशा ये क्या करती हैं, फूड के लिए शॉपिंग पे जाती हैं। सो अब इसकी स्टेजेस क्या है, फर्स्ट है चाइल्डहुड। सो प्री स्कूल और किंडरगार्टन, जब बच्चा प्री स्कूल और किंडरगार्टन में होता है तो वो 2 जेंडर अंडरस्टैंडिंग एंड नो बेसिक रूल, वो सिर्फ 2 जेंडर के बारे में मानता है, मेल्स और फीमेल्स, और कुछ बेसिक रूल पता होते हैं। सो दीज स्कीमा फर्निश्ड बाय मीडिया, पेरेंट्स एंड बायोलॉजिस्ट, और ये जो इनका स्कीमा होता है, ये इनकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है ये और ज्यादा फर्निश होती है मीडिया से, पेरेंट्स से, और बायोलॉजिकल चीजों से। सो रेडिकल चेंज व्हेन चाइल्ड एंटर स्कूल, तो उसके बाद इनके पास एक रेडिकल चेंज आता है जब बच्चा प्री स्कूल से स्कूल में एंटर होता है। सो असिमिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग, तो क्या करता है बच्चा, नई इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ ऐड करता है। एंड एकोमोडेट ओन आउटलुक, तो अपने जो उनकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको और ज्यादा मॉडिफाई करता है। सेकंड है लेट चाइल्डहुड। सो एज अ बॉय एंड गर्ल सेंस एट यंग एज, कि बच्चों को ये समझ आ जाता है कि वो बॉय हैं कि गर्ल हैं। सो जेंडर स्टीरियोटाइप्स रीइंफोर्स्ड इन एनवायरनमेंट एज दे गो, तो जैसे जैसे वो बढ़ते रहते हैं ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी रीइंफोर्स होती है इनके अंदर। सो बाय सोशलाइजेशन एजेंट चिल्ड्रन लर्न जेंडर स्टीरियोटाइप बिहेवियर, तो सोशलाइजेशन के जरिए जो एजेंट्स हैं उसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो जेंडर स्टीरियोटाइप बिहेवियर को लर्न करते हैं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स सेल्फ कॉन्सेप्ट, और अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट, तो जब बच्चा 2 साल का होता है वो फिजिकल डिफरेंस को समझने लगता है, और जैसे ही 3 साल में होता है वो अपने आप को बॉय और गर्ल लेबल करता है। 4 इयर्स की आने में एज में स्टेबल सेंस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, मीन्स उनको ये पता चल जाता है कि बॉयज क्या करना है और गर्ल्स क्या करना है। 5 इयर्स जब होते हैं तो जेंडर स्पेसिफिक टॉयज, मीन्स बच्चे ऐसे टॉयज मांगते हैं जैसे जो गर्ल्स होती है वो हमेशा डॉल्स के साथ खेलती हैं, बॉयज स्पाइडरमैन, ट्रक, ट्रेन, इन सब के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट जेंडर रोल, जेंडर रोल में आपका पैटर्न ऑफ प्ले आ जाएगा कि बच्चे जो है अलग अलग जो प्लेज हैं वो खेलते हैं, जैसे कि जो बॉयज हैं वो क्रिकेट और बास्केटबॉल ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जो गर्ल्स हैं वो टेनिस पर, और जो आप घर घर खेलते हैं जो वो सारे रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ कलर, बच्चों को जो बॉयज होते हैं उनको हमेशा ब्लू कलर के साथ इंडिकेट किया जाता है और गर्ल्स को पिंक कलर के साथ। पैटर्न ऑफ फ्रेंडशिप, जो बॉयज होते हैं वो ज्यादातर बॉयज के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। सो दिस इज जेंडर रोल। नेक्स्ट थर्ड है आपकी एडोलेसेंस। एडोलेसेंट एज होती है 13 ईयर्स टू 18 ईयर्स। इसमें बच्चा सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखता है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, बच्चा क्या है क्या नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टीम के बारे में, रिलेशनशिप विद पीयर्स, अपने पीयर्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इसमें रोमांस एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज भी होती है। So this is all about social construction of gender.